हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में क्लास 10th का एक जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं लिखने का तरीका भी बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे जीवन परिचय को लिखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, हमने जीवन परिचय को लिखने का तरीका इसमें लिखा है, कह सकते हैं, और प्रश्न को लिखने का तरीका होता है। जैसे आपका क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या, आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन को उसमें आपके कॉपी में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। और प्रश्नोत्तर संख्या के साथ प्रश्न उत्तर के कह सकते हैं क्वेश्चन का नंबर, और का नंबर है, खा नंबर है कि गा नंबर है कि घा नंबर है, उसको आपको दर्शा देना है। सबसे पहले मेन पॉइंट आपकी इधर के हैं, कह सकते हैं जन्म, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचना, ये सब आपके क्लियर होने चाहिए। और इसको आप अच्छे से कह सकते हैं कॉलम बना के इधर लिख के आप दिखा सकते हो। जैसे नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जन्म सन 1884 ईस्वी में। फिर कह सकते हैं जन्म स्थान का नाम आगुना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम इनके चंद्रवली शुक्ल हैं। मृत्यु सन 1941 ईस्वी में। और रचना रस मीमांसा त्रिवेदी आदि। ये मेन पॉइंट है, जिससे आपको कह सकते हैं एग्जामिनर को, जो एग्जामिनर होता है आपकी कॉपी चेक करता है, कह सकते हैं उसके आँखों को, कह सकते हैं उसके मन भाव को ये आकर्षित करता है, जिससे वो आपकी कॉपी को पूरे के पूरे नंबर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इधर देखिए जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको क्या करना है, आपको लिखने के तरीके ऐसे होने चाहिए, और कह सकते हैं हमसे भी अच्छी राइटिंग में आपकी लिखी होनी चाहिए। जैसे देख सकते हो, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास के जिले की राठ तहसील में हुई थी, और इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। और गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, अतः बाद में ये इनका मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। और कह सकते हैं इनका स्वर्गवास सन 1941 ईस्वी में हो गया था। इतना क्लियर आपके लिए हमने कह सकते हैं बहुत छोटे से छोटे जीवन परिचय लिख के लाए हैं। इसको आप क्लियर से याद कर लीजिए। और इसके आगे मैं आपको कुछ रचनाएं बता देता हूँ। जीवन परिचय में लिखने के तरीके के लिए इसमें कुछ खास नहीं है। कह सकते हैं जीवन परिचय में हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन के बारे में बताया गया है, और मैं शॉर्ट से शॉर्ट इसको काट के लेके आया हूँ। और थोड़ा रचनाएँ देख लेते हैं इसका क्या है। तो रचनाएँ आप देखेंगे, रचनाएँ आपका लिखा हुआ है, रचनाएँ आपका लिखा हुआ है रस मीमांसा, त्रिवेणी, भ्रमर गीत, सार, काशी नगरी, पचड़ी पत्रिका आदि। आपकी रचनाएं इतना लिख के आद लगा देना है, काम खत्म हो जाएगा। आपको साहित्य में भी स्थान में कुछ भी नहीं लिखना है। इतना लिखने के उपरांत आपको पूरे के पूरे 3 या 4 नंबर के जो आते होंगे तो आपको दिए जाएंगे। फिर से एक बार पढ़ देते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई थी, और इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। और गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, अतः बाद में ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। और इनका स्वर्गवास सन 1941 में हो गया। सबसे आसान है वो, सबसे कह सकते हैं छोटा भी है। और रचनाएं रस मीमांसा, त्रिवेणी, भ्रमर गीत, सार, काशी नगरी, पचड़ी पत्रिका आदि। आप हमारे वीडियो में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।